ज्योतिष के नजरिए से 2025 से अनोखा साल था। ये वो रेयर साल था जिसमें सभी ग्रहों ने राशि बदली। ये वो साल था जिसमें गुरु अतिचारी हुए और यही वो साल था जिसमें राहु अपनी राशि नक्षत्र में बलवान हुए। अब 2026 आ रहा है। होंगे नए गोचर, होंगी नई घटनाएं और होंगी एक नई कहानी। गुरु होंगे फिर से उच्च के, शनि आएंगे मीन के मध्य में और राहु बदलेंगे राशि। मन में एक ख्याल है, मन में एक सवाल है, कैसा जाएगा 26 का ये साल? क्या होगा प्रमोशन, क्या बढ़ेगी सैलरी, क्या होगी शादी, बढ़ेगा संघर्ष या मिलेगी कामयाबी? तो आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको इस एनुअल प्रेडिक्शन की सीरीज में मिलने वाला है। सभी राशियों के लिए, सभी गोचरों के लिए डिटेल में प्रेडिक्शंस करी गई हैं। काफी डिटेल में एनालिसिस किया गया है साल के सभी ट्रांजिटों को और बताया गया है कि कैसे 2026 का साल आपके लिए जाने वाला है। तो ये वीडियो कुछ लंबी ड्यूरेशन का होने वाला है, तो आप टाइम स्टैम्प से इस वीडियो के कंटेंट को नेविगेट कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की, कन्या लगन वालों के लिए। चलिए जानते हैं कैसा जाएगा 2026 का साल कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए, कन्या लगन के जातकों के लिए साल 2026 बड़े ही इंपॉर्टेंट बदलाव लेके आने वाला है। आप उन रेयर साइंस में से हैं जिनके लिए 2026 का साल काफी बेहतर जाने वाला है। अगर आप 2025 से कंपेयर करेंगे तो 2026 के साल में जो जंप है वो एटलीस्ट 70 to 80% की है। फिर वो चाहे कैरियर हो, आपका रिलेशनशिप हो या फिर आपकी हेल्थ हो, सभी एरिया में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट मिलेगी। कैरियर आपका बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला है, फाइनेंसेस आपके बढ़ने वाले हैं, रिलेशनशिप स्टेबल्स होने वाले हैं, हेल्थ में भी बहुत अच्छे सुधार आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, ये साल शुरू होने से पहले 2025 के दिसंबर में आपके जो 4th हाउस है, जहां पे धनु राशि राइज होती है, वहां पे टोटल 4 प्लैनेट आने वाले हैं। कौन से हैं ये प्लैनेट? ये है सन, मार्स, मरकरी और वीनस। इसमें से सन और मार्स देखिए आपके लिए मैलेफिक प्लैनेट है और मरकरी और वीनस आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है। तो मिले जुले असर देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए यही 4 प्लैनेट आपके 4th हाउस में रहेंगे जब आप 2026 में एंटर करेंगे। और अगर आप 2026 की 1 तारीख का यानी कि 1 जनवरी 2026 का ट्रांजिट चार्ट देखेंगे तो तस्वीर ऐसी बनती है। तो जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, आपका जो 4th हाउस है काफी बिजी लग रहा है 2026 की शुरुआत में ही। और आपका 11th हाउस लॉर्ड आपके भाग्येश में यानी कि आपके भाग्य के हाउस में 9th हाउस में एक्सॉल्टेड रहेगा। तो साल की शुरुआत में ही देखिए, पहले दिन में ही आपको जो है मून एक्सॉल्टेड है। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके पूरे साल में पड़ने वाला है। लेकिन अभी यहां पे फोकस डालते हैं इन 4 प्लैनेट के ऊपर जो आपके 4th हाउस के ऊपर दिख रहे हैं। देखिए, 4th हाउस आपके कंफर्ट्स का होता है, आपकी मदर का होता है, आपकी डोमेस्टिक पीस का होता है, आपकी मेंटल पीस का होता है। और यहाँ पे जितने भी प्लैनेट होते हैं ये आपके 10th हाउस पे एस्पेक्ट करते हैं डायरेक्ट। तो इन चारों प्लैनेटों का असर आपके 10th हाउस के ऊपर पड़ने वाला है। 10th हाउस कैरियर का होता है, आपके सोशल स्टेटस का होता है, आपके कॉन्फिडेंस में भी 10th हाउस एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो यानी कि 2026 की शुरुआत में ही आपके कैरियर में कुछ इवेंट्स हो सकते हैं। ओवरऑल चीजें पॉजिटिव ही होते हुए दिख रही है। कोई बड़ा डिसीजन आप साल की शुरुआत में ही बना सकते हैं। और अगर आपकी महादशा और अंतर्दशा सही प्लैनेट की चल रही है यानी कि बेनिफिक प्लैनेट्स की चल रही है, तो ये जो 4 प्लैनेट है आपको कैरियर में बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लगन वालों के लिए साल का जो शुरुआत है ये काफी जो है टेंशन डिमांड कर रहा है और एक गाइडेंस की आपको जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि कुछ बड़े फैसले आप लेते हुए दिखाई देख रहे हैं और शुरुआत में कुछ कंफ्यूजन्स भी आपको रहेंगे। लेकिन इवेंचुअली आप जो भी प्लान कर रहे हैं, आप जो भी रास्ता चुनेंगे वो आपके लिए सही होने वाला है। अब देखिए, जनवरी की 13 तारीख को ही ये प्लैनेट आपके 4th हाउस छोड़ना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले वीनस आपके 5th हाउस में आएगा। वीनस आपके लिए ऑलमोस्ट योग कारक जैसा प्लैनेट है। वो 9th हाउस लॉर्ड है यानी कि वो भाग्येश और 2nd हाउस लॉर्ड है। अब वो 5th हाउस में आएगा। उसके अगले दिन सन भी उसको फॉलो करेगा। सन आपके लिए 12th हाउस लॉर्ड है, वो भी आपके 5th हाउस में आ जाएगा। फिर उसके 2 दिन बाद मार्स, जो आपके लिए मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है क्योंकि वो 8th हाउस और 3rd हाउस को रूल करता है, वो एक्सॉल्टेड हो जाएगा आपके 5th हाउस के ऊपर। तो ये जो प्लैनेट का कंसंट्रेशन है ना, ये आपके 5th हाउस के ऊपर आने वाला है जनवरी 13 तारीख से। अब इतने प्लैनेटों का 5th हाउस में आना एक बहुत बड़ी घटना को इंडिकेट कर रहा है। तो 13 जनवरी से लेके पूरा फरवरी के एंड तक, इनफैक्ट मार्च की 10 तारीख तक आपके लिए काफी सेंसिटिव टाइम है। इसको हम सेंसिटिव तो नहीं बोलेंगे, इंपॉर्टेंट बोलेंगे और ऑस्पिशियस बोलेंगे, और एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। और देखिए, ये सारे प्लैनेट आपके डायरेक्टली 11th हाउस पे एस्पेक्ट करेंगे। 11th हाउस लार्ज गेन्स का होता है, 11th हाउस सक्सेस का होता है, 11th हाउस आपके नेटवर्किंग का भी होता है, 11th हाउस आपकी इच्छाओं का होता है और 11th हाउस आपके ग्रीड का भी होता है। तो यहाँ पे ये देखिएगा क्या होने वाला है कि आपकी जो डिजायर्स हैं वो बढ़ने वाली है साल के शुरुआत में ही। आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे अपनी लाइफ से और काफी एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी होते हुए भी दिख रही है, क्योंकि सैटर्न जो 2025 में आपके लिए 7th हाउस में आया था, आपके लगन को देख रहा है। सैटर्न आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट, वो 5th हाउस लॉर्ड ही है। और ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो आपके 5th हाउस के ऊपर आए हैं, यहाँ पे वो एक इक्वेशन पूरी करेंगे। क्योंकि देखिए, 5th हाउस का इतना एक्टिवेट होना और 5th हाउस लॉर्ड का 7th हाउस से आपके असेंडेंट को देखना कुछ बड़ी घटनाओं को, एक बड़े राइज को दिखा रहा है जनवरी की 13 तारीख से मार्च की 10 तारीख के बीच में। अब इसी ड्यूरेशन के दौरान क्या होगा, फरवरी के महीने में ही, फरवरी की 3 तारीख, 6 तारीख, 13 और 23 तारीख को ये सारे प्लैनेट निकल के एक एक करके आपके 6th हाउस के ऊपर आने लग जाएंगे। 6th हाउस आपके दृढ़ निश्चय का होता है, 6th हाउस एनिमीज का भी होता है, लीगल इश्यूज का भी होता है, डेब्ट्स का भी होता है। वर्क स्पेस में जो आप संघर्ष महसूस करते हैं या फिर आपके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो 6th हाउस से ही देखे जाते हैं। तो अब ये प्लैनेट क्या करने वाले हैं, ये प्लैनेट आपका ध्यान ले जाएंगे आपके फाइनेंसेस के ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर, यानी कि अभी हम वर्क स्पेस की बात कर रहे हैं
तो वर्क स्पेस के रिलेशनशिप के ऊपर, उसके साथ साथ ये अब्रॉड मैटर भी आपकी लाइफ में इंडिकेट कर सकते हैं। तो फरवरी में सडनली आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, कुछ लोग अब्रॉड भी जा सकते हैं। तो अब्रॉड रिलेटेड मैटर्स के लिए फरवरी का महीना काफी इंपॉर्टेंट और काफी ऑस्पिशियस लग रहा है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में नौकरी पाना चाहते हैं, या जिनके पेपर में कुछ दाएं बाएं चल रहा है, वो इंतजार कर रहे हैं वीजा अप्रूवल का, तो इंतजार कर रहे हैं अपनी वीजा की स्टैंपिंग का, उनको फरवरी में सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रही है। फरवरी का जो लास्ट वीक है 25 तारीख से लेके 1 मार्च के बीच में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ड्यूरेशन के दौरान ये सारे प्लैनेट टाइटली कंजक्ट हो जाएंगे। और आपके 6th हाउस में देखिए ऑलरेडी राहु भी प्लेस्ड है। राहु जो 2025 में आपके 6th हाउस में आया था, आपको फाइटर वाली एबिलिटी देता है। तो राहु यहाँ पे क्या करेगा, मार्स के साथ तो यूनियन बना ही रहा है, तो सडनली कुछ एक्सप्लोजिव आपके साथ हो सकता है। सडनली आप कुछ एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आपके आसपास के लोगों को काफी सरप्राइज कर दे। अब ये डिसीजन आपके कैरियर के अराउंड भी हो सकते हैं, या फिर कोई एक फाइनेंशियल डिसीजंस भी आप ले सकते हैं। क्योंकि देखिए 10 मार्च को तो जो है जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है। जुपिटर अभी कहाँ पे है, जुपिटर आपके 10th हाउस के ऊपर है, तो वो कैरियर के अराउंड कुछ एक स्टोरी बिल्डअप कर रहा है। बैकग्राउंड में जुपिटर कुछ आपके लिए अच्छा देने वाला है मार्च के महीने में। लेकिन देखिए राहु और मार्स का जो ये यूनियन होता है, ये आदमी को काफी जो है इंपल्सिव भी बना देता है। तो फरवरी की 23 तारीख से लेके 1 मार्च के बीच में आप इंपल्सिव हो जाएंगे। आप एक ऐसा डिसीजन लेंगे जो आपके आसपास के लोगों को सरप्राइज कर सकता है। ये डिसीजन आपके कैरियर से भी रिलेटेड हो सकता है, ये डिसीजन आपके फाइनेंस से भी रिलेटेड हो सकता है। मैं ये एडवाइस करूंगा कि इस ड्यूरेशन के दौरान कोई भी बड़ा फैसला मत लीजिएगा, चाहे आपको कितना भी कोई अच्छा ऑफर दे या फिर कोई आपको कितना भी कोई चोक दे, क्योंकि इस ड्यूरेशन में ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करें जो सामने से तो आपके लिए अच्छा बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो आपके लिए कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं देखा चाहते। आपको काफी जो है शांत रहना, संभल के रहना है, क्योंकि उसके ठीक कुछ दिन बाद 2 तारीख को यानी कि 2 मार्च को वीनस एक्सॉल्टेड होने वाले हैं। तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में मार्च के महीने में। और अपने उस एक्सपीरियंस को आप बिल्कुल भी खराब मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो अनयूजुअल सा गोचर हो रहा है आपके 6th हाउस में, ये इतना कैपेबल है कि जो मार्च में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने हैं उसको स्पॉइल कर सके। खासकर उन लोगों के लिए जिनकी महादशा मार्स ही की चल रही है या उनकी अंतरदशा मार्स की चल रही है। आप देखिए 2 तारीख को जो ये वीनस का गोचर होना है, वीनस जो एक्सॉल्टेड होना है आपके 7th हाउस में, वो सैटर्न के साथ यूनियन कर देगा। तो उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जो क्रिएटिव फील्ड में है, या जो लोग बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या जिन लोगों का काम जो है एक्टिंग फील्ड में है, या फिर जो लोग क्रिएटिव हैं, उनके लिए देखिए वीनस और सैटर्न का ये यूनियन बहुत ही ऑस्पिशियस होने वाला है। और ठीक इसके कुछ दिन बाद 10 मार्च को जो है आपका जुपिटर जो है डायरेक्ट हो जाएगा। जुपिटर अभी आपके 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो 10th हाउस में वो रेट्रोग्रेड हो रखे हैं। जुपिटर आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है। जुपिटर देखिए अपने साइन से 4th हाउस को भी देख रहे हैं, तो जुपिटर यहाँ पे ना आपके लिए रियल एस्टेट से लेके कोई सिग्निफिकेशंस, आपके जो है घर की सिग्निफिकेशंस, आपकी गाड़ी की सिग्निफिकेशंस, आपके गैजेट की सिग्निफिकेशंस, और आपकी ओवरऑल जो सोसाइटी में रेपुटेशन है उसके आसपास ना कुछ एक अच्छा इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो आपको देखने को मिलेगा मार्च के महीने में। लेकिन मार्च के महीने में उस तारीख तक पहुंचते पहुंचते, 10 तारीख तक पहुंचते पहुंचते इतने सारे गोचरों से आप होके गुजरेंगे, इतनी सारी प्रोसेसेस आपके साथ होने वाली है कि आपको उसमें गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी और काफी ग्राउंडेड रहना पड़ेगा। अगेन फिर से सारा साइकिल रिपीट करने वाला हूं। जनवरी की शुरुआत होगी, आपके 4 प्लैनेट आपके 4th हाउस में रहेंगे, जो कि होंगे सन, मार्स, मरकरी और वीनस। फिर ये प्लैनेट फरवरी की शुरुआत से आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। उसके बाद ये फरवरी में ही आपके 6th हाउस में एंटर कर देंगे, जिसमें 23 तारीख से लेके 1 मार्च के बीच का पीरियड काफी सेंसिटिव है आपके लिए। उसके बाद 2 मार्च को वीनस एक्सॉल्टेड हो जाएगा। वीनस आपके भाग्येश है, आपके लगन में देखेगा, सैटर्न के साथ यूनियन बनाएगा। फिर उसके बाद 10 मार्च को जो है जुपिटर मार्गी हो जाएंगे। तो बहुत कुछ होने वाला है साल के पहले ही 3 महीनों में कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लगन वालों के लिए। तो आपको तैयार रहना है, आपको सावधान रहना है, और उसी के साथ साथ आपको अवेयर रहना है कि जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सके और जो खतरे आपके सामने आ सके, आप उनको अच्छे से टैकल कर सके और उन अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से जो है यूटिलाइज कर सके। फिर मार्च के महीने में 15 तारीख को सन, जो कि आपके 12th हाउस लॉर्ड है, वो 7th हाउस में आ जाएगा। तो बहुत ही यूनिक सिचुएशंस आपके साथ हो रही हैं। अब्रॉड जाने के लिए बहुत अच्छे मौके मिलने लग जाएंगे आपको मार्च के महीने में। अब देखिए मार्च की जो ये 10 तारीख है, इसके बाद से लेके जुलाई के 27 तारीख के बीच का पीरियड काफी स्टेबल है आपके लिए। आप जो भी ग्रोथ प्राप्त करेंगे, आपको जो भी जो है सक्सेस मिलेगी, वो स्टेबल रहने वाली है। आपकी ग्रोथ का पैटर्न काफी स्टडी रहेगा, आपके फाइनेंसेस भी बिल्डअप होते रहेंगे। इसी ड्यूरेशन में आप एक रियल एस्टेट परचेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके रियल एस्टेट के अराउंड कोई भी वाद विवाद चल रहा है, कोई भी लीगल इशू चल रहा है, जैसे कि इनहेरिटेंस रिलेटेड मामला या प्रॉपर्टी रिलेटेड मामला, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में सन एक्सॉल्टेड होता है। सन एक्सॉल्टेड होंगे आपके 8th हाउस में। तो सडन कोई गुड न्यूज आते हुए दिख रही है अप्रैल के महीने में आपके लिए। फिर अप्रैल की ही 19 तारीख को वीनस मूव हो जाएगा टॉरस साइन में। वीनस अपने ही साइन में आ जाएगा। वीनस भाग्यश है, मजबूत हो जाएगा। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कैरियर के अराउंड, फाइनेंसिस के अराउंड, तो उसको आप अप्रैल में लीजिएगा जब वीनस आपके 9th हाउस के ऊपर आ जाए। और वीनस के ट्रांजिट के बाद आपको फादर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो कोई भी अगर वाद विवाद है, फादर के साथ रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं, तो वो वीनस की मदद से काफी हद तक ठीक हो जाएंगे।
सीनियर्स का भी सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलते हुए दिखाई दे रहा है वीनस के ट्रांजिट की वजह से। और जुपिटर देखिए अब आपके 10th हाउस में मार्गी हो जाएंगे, और जुपिटर जो है अतिचारी है तो बहुत फास्ट मूव करेंगे आपके वो 10th हाउस के ऊपर। बहुत जल्दी जल्दी सक्सेस आपके ऊपर आएगी, एक्सपोजर आपके ऊपर आएगा। और देखिए 10th हाउस जो होता है ना, हमारे हॉरोस्कोप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस होता है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र हाउस होता है। इसमें जो भी प्लैनेट बैठा हो या ट्रांजिट कर रहा हो वो डायरेक्ट हमारे सर के ऊपर आता है, परपेंडिकुलर। यानी कि आप कहीं भी मूव कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, जुपिटर 24/7 आपके सर के ऊपर है। इसका मतलब आपके ऊपर बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स पड़ रही है। जुपिटर आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहेगा, और रियल लाइफ में ये गाइडेंस आपको किसी मेंटर के थ्रू मिलेगी, किसी गुरु के थ्रू मिलेगी, या किसी आपके प्रियजन के थ्रू मिलेगी। तो ओपन रहिए एडवाइसेस को लेके। कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो तो जरूर किसी से पूछिए। इंपल्सिव होकर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। जितना आप एडवाइस लेंगे उतना आपके लिए फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। गुरु उसी के साथ साथ आपके 4th हाउस के रिलेटेड जितने भी सपने हैं, जितने भी एस्पिरेशन है, उनको पूरा करेगा। 4th हाउस आपके जो है घर का होता है, आपकी प्रॉपर्टी का होता है, आपके व्हीकल का होता है, आपके गैजेट्स का होता है। इवन ज्वेलरी भी जो है, जो आपके एसेट्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो हम 4th हाउस से देखते हैं काफी हद तक। इवन तो 2nd हाउस का उसमें बड़ा रोल रहता है, जिसका रूलर जो है वीनस है, जिसका आर्क जो है बहुत प्यारा होने वाला है अप्रैल से, जब वो आपके 9th हाउस के ऊपर आ जाएंगे, 10th हाउस के ऊपर आ जाएंगे, 11th हाउस के ऊपर आ जाएंगे। तो अप्रैल मई जून में बहुत अच्छा जो है कर्व दिखाई दे रहा है फाइनेंसेस के अराउंड, आपकी ज्वेलरी के अराउंड, आपकी सेविंग्स के अराउंड, और आपने जो पुरानी इन्वेस्टमेंट करी है वो भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। इस पीरियड में आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत अच्छी होने वाली है। तो आप बच्चों के लिए कोई एक अच्छा फैसला ले सकते हैं, उनके लिए आप कुछ एक सेविंग फंड स्टार्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, उनके एजुकेशन को लेकर, उनकी मैरिज को लेकर। और अगर आप किसी योग कारक महादशा में चल रहे हैं, या फिर आपके हॉरोस्कोप में बहुत अच्छे राजयोग और धनयोग एग्जिस्ट करते हैं, तो इस ड्यूरेशन में देखिए, जो ये अप्रैल से का महीना है जुलाई के बीच में, इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके राजयोग धनयोग एक्टिवेट हो सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि आपके हॉरोस्कोप में राजयोग या धनयोग बनते हैं या नहीं बनते हैं, उसके लिए आप एक हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑर्डर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप चैनल में नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इन डेप्थ वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, आपके साइन के लिए लाता रहूंगा। अब देखिए मई के महीने में क्या होगा। मई के महीने में 11 तारीख को मार्स अपने साइन में आने वाले। मार्स आपके लिए मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है। अब मार्स का देखिए आपके 8th हाउस में आना, अपने ही साइन में, वो कुछ इश्यूज सडनली तो क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी आएगा। यानी कि जो इश्यूज क्रिएट होंगे वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेंगे। मोर और लेस विपरीत राजयोग जैसी कंडीशन मार्स आपके लिए बनाने वाला है मई के महीने में 11 तारीख से। लेकिन इस पीरियड के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पुरानी बात या पुराने कुछ आपने ऐसे काम किए हो, ऐसे कुछ कांड किए हो, वो सामने आपके आ जाए। तो आपको सावधान भी रहने की जरूरत है। अगर आपने 2025 में कोई भी एक गलत फैसला लिया हो या किसी प्रकार का करप्शन किया हो, खासकर वो लोग जिनके 8th हाउस में वीनस बैठा हुआ है, या फिर मार्सी बैठा हुआ है, या राहु या केतु बैठा हुआ है। इन शॉर्ट, अगर आपके 8th हाउस में कोई भी सेंसिटिव प्लैनेट बैठा हुआ है, तो जब मार्स उसके ऊपर से जाएगा तो कुछ कंट्रोवर्सीज हो सकती है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सीज होंगी ये ज्यादा बड़ी नहीं होंगे, क्योंकि जुपिटर आपके 10th हाउस में आपकी रेपुटेशन को टोटली प्रोटेक्ट करके रखेगा। आपको कुछ टाइम के लिए कन्फ्रंट कर सकते हैं कुछ लोग, पुरानी कुछ बातें आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन जुपिटर आपके लिए एक प्रोटेक्टिव कवर का काम कर रहा है। फिर इसके बाद देखिए जून का महीना आएगा। जून के महीने में एक गोचर होने वाला है। इसको मैं गोचर नहीं, इसको महागोचर बोलूंगा। जुपिटर जिसके बारे में हम तब से तारीफें कर रहे हैं कि कैसे वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, कैसे वो गाइड कर रहा है, वो फिर एक्सॉल्टेड होने वाला है आपके 11th हाउस में सही मायनों में 2 तारीख को, यानी कि 2 जून को। अब देखिए जुपिटर 2025 में भी एक्सॉल्टेड हुआ था, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन का एक्सॉलेशन था। जुपिटर सही महीनों में एक्सॉल्टेड होगा आपके 11th हाउस के ऊपर। अब 11th हाउस से जुपिटर आपके 3rd हाउस के ऊपर देखेगा, आपके 5th हाउस के ऊपर देखेगा, आपके 7th हाउस के ऊपर देखेगा। 7th हाउस में तो आपके सैटर्न ही बैठे हुए हैं जो 5th हाउस लॉर्ड है। तो जुपिटर का एक एस्पेक्ट सैटर्न की ही राशि पे पड़ रहा है, और जुपिटर का एक एस्पेक्ट सैटर्न के ऊपर ही पड़ रहा है। तो सैटर्न को अब टोटली जुपिटर कंट्रोल करने वाले हैं। देखिए जुपिटर का एक्सॉल्टेड होते ही आपको उसके नेचुरल सिग्निफिकेशन के रिजल्ट और रूलरशिप के सिग्निफिकेशंस के भी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। 11th हाउस में जुपिटर का एक्सॉलेशन होना इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट। इनफैक्ट ये सबसे बेस्ट ट्रांजिट होता है। 11th हाउस में सारे प्लैनेट अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जुपिटर एक्सॉलेशन में तो भर भर के जो है सक्सेस देता है, भर भर के फाइनेंसेस देता है, और रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है। आपकी जितनी भी अधूरी इच्छाएं जो 2026 के फर्स्ट हाफ में पूरी नहीं हुई थी, वो 2026 के सेकंड हाफ में पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ बड़े गेम्स होते हुए दिख रहे हैं, बड़ा प्रमोशन होते हुए दिख रहा है, आपको पॉलिटिकल सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, आप स्पोर्ट्स में भी चमक सकते हैं। जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं उनके ऊपर भी बहुत अच्छा फोकस आने वाला है। कुछ बड़े फैसले आप फाइनेंसेस के अराउंड ले सकते हैं, कुछ बड़े लार्ज गेम्स आपको हो सकते हैं। देखिए इसके लिए आपके महादशा में क्या क्वांटम है, क्या आपकी महादशा चल रही है, क्या आपकी अंतर्दशा चल रही है, कैसे आपके राजयोग है, वो भी मैटर करेंगे। लेकिन सक्सेस सभी के लिए मिलते हुए दिखाई दे रही है उनके लेवल पे। गुरु का 11th हाउस में एक्सॉल्टेड होना ये ऐसा ट्रांजिट है जो इंसान को उसके पीक पर पहुंचाता है। तो आपके हॉरोस्कोप में कितना पीक लिखा है वो आपको जून के बाद से पता चलने लग जाएगा। आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी होने वाली है, और स्पेकुलेशन से भी आपको गेन मिलेंगे, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट 5th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। स्पाउस से भी गेन्स होते हुए दिख रहे हैं, और स्पाउस का रवैया आपकी तरफ बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप और मैरिज को मैं अभी बाद में कवर करने वाला हूं डिटेल में। अभी हम 7th हाउस में बिजनेस पार्टनर को जरा डिटेल करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं वर्गो राशि वाले, वर्गो लगन वाले, जिनका पार्टनर्स के साथ जो है इश्यूज चल रहे हैं।
पार्टनर्स के साथ बात नहीं बन रही है, कुछ आइडियोलॉजी क्लैश हो रहे हैं, तो जुपिटर वहां पे आते ही 11th हाउस में आते ही उनको रिजॉल्व करने लग जाएगा। जुपिटर का एस्पेक्ट एक सेवियर वाला एस्पेक्ट होता है। और देखिए जुपिटर 11th हाउस में आपको नए लोगों से भी मिलाता है, तो अगर आपको नए पार्टनर की तलाश है बिजनेस में या इस पीरियड में आपको ऐसे भी लोग मिल सकते हैं जो आपकी लाइफ में आगे ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। कोई पावरफुल ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर कोई पावरफुल इंडिविजुअल आपकी लाइफ में आ सकता है और आपके लिए मेंटोर का काम करेगा, आपके ऊपर पैसा लगा सकता है, आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करेगा, आपको पुश भी करेगा। तो अगर आपको किसी ऐसे इंडिविजुअल की तलाश है जो आपके ऊपर पैसा लगा सके, आपकी काबिलियत पे भरोसा कर सके, तो वो समय शुरू हो जाएगा जून से, जब जुपिटर आपके 11th हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। जुपिटर आपके 11th हाउस में एक्सॉलेशन रहेंगे अक्टूबर की 31 तारीख तक। उसके बाद जुपिटर आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, जहां उनसे केतु का यूनियन हो जाएगा। जुपिटर के 12th हाउस में आते ही देखिए एकदम से ट्रांसफर होते हुए दिख रहा है, आपकी जगह बदलते हुए दिख रही है, आपके वर्क स्पेस में कुछ जो है शफलिंग होगी, आपकी टीम बदली जा सकती है, मैरिज में कुछ इश्यूज होते हुए दिख रहे हैं। एनिमीज आपके अक्टूबर के बाद एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन देखिए गुरु और केतु का यूनियन ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि 5 दिसंबर को केतु आपका 12th हाउस छोड़ देंगे और जुपिटर भी आपके 12th हाउस में ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। जुपिटर 2027 में वापस आपके 11th हाउस में आने वाले हैं, तो थोड़े बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए साल के आखिर में आपको कैरियर और फाइनेंसेस में थोड़ा बहुत गड़बड़ होते हुए दिख रही है, लेकिन चीजें मैनेज हो जाएगी, कुछ बड़ा नुकसान नहीं होगा। हाँ, खर्चे बढ़ सकते हैं। फाइनेंसेस के अराउंड 2026 वैसे तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन साल के आखिर में कुछ अननेसेसरी खर्चे होते हुए दिख रहे हैं जो सेहत के ऊपर हो सकते हैं। तो अभी आपने देखा कैसे कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लगन वालों के लिए कैरियर और फाइनेंसेस जाने वाला है सन 2026 में। तो अभी आपने देखा कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लगन वालों के लिए कैसे साल 2026 जाने वाला है कैरियर और फाइनेंसेस के एरिया में। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप और मैरिज के ऊपर। काफी डिटेल में बात होने वाली है, क्योंकि सैटर्न आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 7th हाउस मैरिज का ही होता है। 7th हाउस में जो भी प्लैनेट होता है आपके लगन को देखता है, यानी कि आपके पर्सनैलिटी को, आपके बात करने के तरीकों को, आपके रवैये को और आपके माइंडसेट को वो टोटली कंट्रोल करता है। सैटर्न बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। सैटर्न नेचुरल हार्डकोर मेलेफिक प्लैनेट भी है। तो जब वो आपके असेंडेंट को देख रहा है 2025 से, तो आपके पर्सनैलिटी में देखिए चेंजेस कराए हैं। जनरली ये चेंजेस अच्छे होते हैं लॉन्ग टर्म में, बट मोमेंटरीली प्रेजेंट में वो आपको काफी परेशान करते हैं और आपके आसपास के लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। आपको आइसोलेशन पसंद आने लगता है, आप अपने में टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, आप लोगों को ज्यादा स्क्रूटनाइज करने लग जाते हैं, आप लोगों को क्रिटिसाइज भी करने लग जाते हैं, आप डिमांडिंग भी हो जाते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव हो रहे होते हैं जो आगे जाके पता चलते हैं। तो देखिए जब साल शुरू होगा तो रिलेशनशिप के अराउंड कुछ हलचल तो होते हुए दिख रही है। जैसा मैंने बताया 4th हाउस आपका काफी एक्टिव रहेगा, वहां पे सन, मार्स, मरकरी और वीनस रहेंगे। जब आप साल के शुरू करेंगे जनवरी में ही, 4 प्लैनेट आपके हाउस ऑफ डोमेस्टिक पीस में आ रहे हैं, हाउस ऑफ मेंटल पीस में आ रहे हैं, हाउस ऑफ मदर के साथ आ रहे हैं। तो जनवरी के महीने में परिवार वालों के बीच में, परिवारजनों के बीच में कुछ घर्षण होते हुए दिख रहा है। आपके भी परिवारजनों के साथ कुछ अच्छी नहीं बनेगी। मदर के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं, मदर की हेल्थ पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ा नहीं होगा, चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, चीजें जल्दी कंट्रोल में आ जाएंगी। और वैसे भी आप कैरियर फ्रंट में और फाइनेंशियल फ्रंट में इतना बिजी रहने वाले हैं कि आपका ध्यान थोड़ा कम ही जाएगा इन बातों के ऊपर। लेकिन अगर आप फीमेल हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, तो आपको घर के अंदर रहना है, क्योंकि 4th हाउस देखिए क्या होता है ना, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को भी दिखाता है। तो जो फीमेल्स हैं, जो हाउस वाइफ हैं, उनके लिए ये पीरियड थोड़ा सा टेंस हो सकता है। अदरवाइज अगर आप वर्किंग हैं या फिर आप कहीं पे बिजी हैं हॉबीज में, तो आपके लिए नेविगेट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अदरवाइज तो देखिए इस पीरियड में आपको मेंटली थोड़ा बहुत जो है ना स्ट्रेस तो फेस करना पड़ेगा। इसके बाद ये गोचर आपके 5th हाउस में आ रहा है। 5th हाउस आपके हैप्पीनेस का होता है, आपके पैशन का होता है, आपके हॉबीज का होता है, आपके इमोशंस का भी होता है। तो यहाँ पे जो है ना 5th हाउस में चीजें स्टेबल दिख रही है, ऐसा कुछ नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। लेकिन 5th हाउस चिल्ड्रन का होता है, तो चिल्ड्रन के अराउंड आपकी लाइफ काफी बिजी होने वाली है फरवरी के महीने में। और फरवरी की जो लास्ट वीक है, यानी कि 23 तारीख से लेके आपका 1 मार्च के बीच में, जब ये सारे प्लैनेट आपके 6th हाउस के ऊपर रहेंगे, तो आपको दुश्मनों से काफी सावधान रहना है। अगर आपके ऊपर कोई लीगल इशू चल रहा है, वो भी फैमिली वालों के साथ, यानी प्रॉपर्टी के अराउंड अगर कोई लीगल मामले चल रहे हैं, चाचा के साथ, ताऊ के साथ, मामा या मामी के साथ या किसी के साथ, तो ये पीरियड काफी सेंसिटिव है। इस पीरियड में कुछ बड़े डिसीजंस आ सकते हैं, मे भी कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े। और अगर कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशंस आती है तो मैं एडवाइस करूंगा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मार्स का जो ट्रांजिट है ना, मार्स आपका 8th हाउस रूलर, आपकी इनहेरिटेंस रिलेटेड प्रॉपर्टी को डिनोट करता है। वो लोअर एक्सिस में ही रहने वाला है काफी टाइम तक, क्योंकि देखिए मार्स इसके बाद आपके 7th हाउस में आएगा, फिर 8th हाउस में आएगा, फिर 9th हाउस में आएगा। तो चैलेंजेस आपके रहने वाले हैं। जितना जल्दी आप कॉम्प्रोमाइज करके इन चैलेंजेस से बाहर निकलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। अगर हम टोटली आपके मैरिज और स्पाउस के ऊपर ही बात करें, तो 2026 का साल थोड़ा बहुत चैलेंजिंग दिख रहा है। स्पाउस की नीड्स बढ़ जाएगी और इस बार आप अपने स्पाउस को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, आपको टोटल पूरी वहां पे अटेंशन देनी पड़ेगी। फिर वो चाहे रिलेशनशिप के अराउंड हो या फिर स्पाउस की नीड के साथ हो, इमोशनल नीड के साथ हो, या फिर स्पाउस की जो है हेल्थ के अराउंड हो, या स्पाउस की फैमिली के अराउंड हो। क्योंकि सैटर्न देखिए पूरे साल आपके 7th हाउस में रहने वाला है। 7th हाउस स्पाउस को ही डिनोट करता है, और सैटर्न की इंटेंसिटी अब स्पाउस रिलेटेड मैटर में थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन जो लोग अभी अनमैरिड हैं, जो लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ट्रांजिट बहुत सपोर्टिव है। और गुरु जो कि नेचुरल कारक है फीमेल्स के लिए, हस्बैंड का, उनके लिए तो ये ट्रांजिट काफी सपोर्टिव होने वाला है।
गुरु आपके 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। 10th हाउस सोशल स्टैंडिंग का होता है, 10th हाउस आपके स्टेटस का होता है, जिसमें इंप्रूवमेंट आते हुए दिख रही है। तो लोग आपको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करने वाले हैं, लोग आपके आइडियाज़ को अप्रिशिएट करने वाले हैं। उसी के साथ साथ आपकी रेपुटेशन पूरे समाज में बढ़ते हुए दिख रही है। फिर जुपिटर का जो है ट्रांजिट जून के महीने में आपके 11th हाउस में जाएगा। 11th हाउस से आपके 5th हाउस को देखेगा। 5th हाउस लव अफेयर का होता है। 5th हाउस लॉर्ड जो है सैटर्न ऑलरेडी 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो यानी लव मैरिज के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप के अराउंड स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए भी ये पीरियड काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में जब तक सैटर्न वक्री नहीं होते हैं, आप अपने लव अफेयर को अपने मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके शादी के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल आएंगे। फिर 27 जुलाई से सैटर्न जो है वक्री हो जाएगा, तो चीजें मैरिज के अराउंड फिर से स्लो हो जाएंगी, लेकिन जो भी कुछ आएगा साल के आखिर में मिलेगा और वो बहुत अच्छा और बेहतर मिलेगा। तो जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में आपको किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करनी है, खासकर मैरिज के अराउंड या स्पाउस रिलेटेड कोई भी आपके डिसीजन हो। नवंबर में एंटर करते ही आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट मैरिज के अराउंड और स्पाउस रिलेटेड मैटर्स में मिलने लगेंगे। इस बीच में एक ड्यूरेशन ऐसी आ रही है जिसमें मार्स आपके जो है ना डेबिलेटेड होने वाले हैं सितंबर के महीने में। देखिए मार्स का डेबिलेशन होगा आपके 11th हाउस में और जुपिटर के साथ यूनियन करेगा। अब ये दोनों मिलकर आपके 5th हाउस को देखेंगे, तो 5th हाउस में आपके इमोशंस को थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। उसी के साथ साथ 5th हाउस में चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर्स हैं, वहाँ पे भी इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिल्ड्रन की हेल्थ पे थोड़ा असर पड़ सकता है या उनकी पढ़ाई पे थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है। छोटा ट्रांजिट है, कुछ बड़ी बातें नहीं होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होंगे। जो भी होगा मोमेंटरीली होगा और वो एक लर्निंग के लिए होगा और एक प्रोसेस का पार्ट होगा, क्योंकि 2027 चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर में आपके लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। और साल के आखिर में जाते जाते गुरु आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। 12th हाउस में देखिए क्या होता है ना, दूर के मैटर्स आते हैं। 12th हाउस अब्रॉड को दिखाता है, आइसोलेशन को दिखाता है। और जुपिटर जो है आपके 7th हाउस लॉर्ड है, आपके 4th हाउस लॉर्ड है। तो आपके डोमेस्टिक पीस और मैरिज रिलेटेड जितने भी मैटर हैं उसमें जुपिटर का टोटल कंट्रोल है। जुपिटर का 12th हाउस में आना और केतु के साथ यूनियन बनाना वो ये दिखा रहा है कि आप अपने फैमिली मेंबर के साथ थोड़ा कम टाइम स्पेंड करेंगे, आप आइसोलेशन की तरफ फिर से जाने लगेंगे या फिर आपका ट्रांसफर हो जाएगा दूर किसी लोकेशन में। लेकिन ये बहुत टेम्परेरी होने वाला है। अगेन आप अपने पुरानी परफॉर्मेंस में यानी कि आप पुराने रवैये और ढर्रे में आ जाएंगे और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो अभी आपने देखा कि 2026 का साल कैसे जाने वाला है आपके रिलेशनशिप के ऊपर और आपके मैरिज रिलेटेड मैटर के ऊपर। तो काफी स्टेबल साल है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव होते हुए नहीं दिख रहा है। जो लोग अनमैरिड है उनके लिए मैरिज होते हुए दिख रही है, रिश्तों में सुधार होते हुए भी दिखाई दे रहा है। एक नया आयाम आप अपने अंदर खोज पाने वाले हैं और एक ऐसी चीजें आने वाली है जिससे आप पहले से ज्यादा लाइकेबल और लवेबल हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं आपके हेल्थ के ऊपर। देखिए हेल्थ रिलेटेड मैटर 2026 में काफी स्टेबल है, काफी सपोर्टिव है। आप किसी भी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं तो ये साल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस साल आपको ट्रीटमेंट मिलेगा और एक अच्छा आपकी बॉडी उस ट्रीटमेंट की तरफ रिस्पॉन्ड करने लगेगी। लेकिन ये तब होगा जब गुरु मार्गी हो जाएंगे आपके 10th हाउस के ऊपर। जनवरी फरवरी मार्च हेल्थ के ऊपर कुछ चैलेंजेस ला सकता है। जैसा मैंने बताया साल के शुरुआत में ही 4 प्लैनेट आपके 4th हाउस में रहेंगे। 4th हाउस आपकी मेंटल पीस का भी होता है। तो जिन लोगों को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, किसी भी प्रकार के फियर्स हैं, उनके लिए जनवरी का महीना थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आपको किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ये सारे प्लैनेट आपके 5th हाउस के ऊपर आ जाएंगे। 5th हाउस इमोशंस का होता है, लेकिन 5th हाउस आपका 6th हाउस से जो है ना 12th होता है, यानी कि बीमारी के नाश में किसी भी ट्रीटमेंट के प्लान में 5th हाउस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 5th हाउस वैसे भी 9th से 9th होता है। 9th हाउस का हायर ऑक्टेव होता है, तो लक का जो सपोर्ट हमें मुश्किलों में चाहिए होता है, हमें हेल्थ इश्यू में चाहिए होता है, 5th हाउस से ही आता है। तो फरवरी के महीने में कुछ राहत मिलते हुए दिख रही है। लेकिन अगेन फरवरी का जो ये लास्ट हफ्ता है 23 तारीख से लेकर 1 मार्च के बीच में, जहां पे आपके 6th हाउस में काफी प्लैनेट आने वाले हैं और राहु मार्च का यूनियन होने वाला है, वो आपको इंजरी प्रोन बना सकता है। तो काफी सावधान रहिएगा। फरवरी के लास्ट वीक में आपको चोट लगने की संभावना है। पुराने हेल्थ इश्यूज आपके खुल के बाहर आ सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको एनिमी से भी खतरा दिख रहा है, तो गाड़ी चलाते हुए काफी ध्यान दीजिएगा, दुश्मनों से सावधान रहिएगा। फिजिकल इंजरी के चांसेस ज्यादा हैं 23 फरवरी से लेके 1 मार्च के बीच में। उसके बाद देखिए वीनस एक्सॉल्टेड हो जाएगा 2 मार्च को, सैटर्न के साथ कर देगा यूनियन। वीनस आपके 9th हाउस लॉर्ड है और सैटर्न आपके 5th हाउस लॉर्ड है। तो 9th और 5th हाउस लॉर्ड का यूनियन 7th हाउस में होना और उनका लगन में देखना बहुत अच्छी इंडिकेशंस दे रहा है। यहाँ से एक साइकिल शुरू होगा जहाँ से आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन में काम करेंगे। आप बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, आप बहुत बेनिफिक हो जाएंगे, अच्छी अच्छी आदतें आपको लगेंगी। उसी के साथ साथ आप योगा की तरफ भी ध्यान देंगे, नया डाइट पैटर्न फॉलो करेंगे और नए ग्रुप को ज्वाइन करेंगे जो आपके माइंडसेट के लिए बेहतर होने वाला है। क्योंकि देखिए जब मैं यहाँ पे हेल्थ की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आपके फिजिकल हेल्थ ही नहीं, आपके सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ की भी बात कर रहा हूँ। तो इन सब में इंप्रूवमेंट होते हुए दिख रही है 2 तारीख से 2 मार्च से, जैसे ही वीनस आपके 7th हाउस में एंटर करता है। क्योंकि 10 मार्च को देखिए गुरु भी डायरेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद गुरु एक्सॉल्टेड हो जाएंगे जून की 2 तारीख को। तो बैक टू बैक ऐसे ट्रांजिट हो रहे हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और गुरु आपके हेल्थ की चाबी है। गुरु क्योंकि आपके लिए मार्केश है और गुरु आपके 4th हाउस लॉर्ड को भी इंडिकेट करता है, 4th हाउस को भी कंट्रोल करता है, जो मेंटल पीस को डिनोट करता है।
तो 2026 का साल हेल्थ के अराउंड काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पीशियस होने वाला है। लेकिन साल का जब अंत होगा, गुरु जब आपके 12th हाउस में एंटर करेंगे केतु के साथ, ये अगेन आपको आइसोलेशन की तरफ ले जाएंगे। आपको लोगों से कम मिलना जुलना होगा, आप लोगों से कम बात करेंगे। तो मेंटल इश्यूज जिनको हैं या फिर जो मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत साल के आखिर में चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। वह थोड़ी ड्यूरेशन के लिए रहेगा, लेकिन यही ट्रांजिट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं। 12th हाउस मेडिटेशन का भी होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भी होता है और पिलग्रिमेजेस को भी डिनोट करता है। मेडिटेशन एबिलिटीज भी आपकी 12th हाउस से ही देखी जाती है। तो गुरु का केतु के साथ यहाँ पे यूनियन होगा। गुरु और केतु का यूनियन जो है ज्ञान योग भी बोला जाता है, गणेश योग भी बोला जाता है। तो काफी अच्छा है नई नई चीजें सीखने के लिए, नई नई बातें सीखने के लिए। तो जो ये नया माइंडसेट आएगा, जो ये नई हॉबीज आप डेवलप करेंगे, ये आपको लाइफ में काफी सपोर्ट देने वाली है। तो वो लोग जिनकी महादशा और अंतर्दशा 9th हाउस से कनेक्टेड है या फिर जो गुरु या वीनस की ही पीरियड में चल रहे हैं, उनके लिए साल का आखिर का पीरियड काफी सपोर्ट होने वाला है उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग को लेके, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 36 साल से ऊपर है। तो अगर आप मैच्योर हैं और नई चीजें ढूंढना चाहते हैं, नए आयाम लाइफ के खोजना चाहते हैं, तो साल का आखिर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो अभी आपने देखा कैसे कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लगन वालों के लिए साल 2026 जाने वाला है। कैरियर और फाइनेंसेस में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है, नए नए अपॉर्चुनिटी आने वाली है, वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांजिट हो रहा है। गुरु आपका जो है उच्च का होने वाला है, 11th हाउस में उच्च का होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तैयार रहिए, सावधान रहिए, कुछ अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। रिलेशनशिप के अराउंड भी बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रही है और हेल्थ के अराउंड तो आप बहुत अच्छा रिकवरी करने वाले हैं किसी भी एग्जिस्टिंग हेल्थ इशू जो आपको चल रहे हैं। आपको कोई भी अगर कंसल्टेशन चाहिए या आप समझना चाहते हैं कि 2026 आपके लिए कैसा जाने वाला है, उसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इन डेप्थ वीडियोज में आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूंगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप उसको सीखना चाहते हैं, तो thevedicahoroscope.com पे आप विजिट कीजिए। ये 2015 में मैंने इसको बनाया था और इसमें काफी इन डेप्थ में एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।